I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I'd... आप एक घमंडी इंसान हैं और मैं ऐसे आदमियों के साथ काम नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने आप को चेंज कर लिया है। तुम इतनी घमंडी कैसे हो सकती हो? तुम ही वो पहली लड़की हो जिसने किम तियोंग को बदलने पर मजबूर कर दिया है, और तुम ही वो लड़की हो जिसे मैंने पहली बार किस किया है। जेके ये सुन के बड़े हैरान होते हैं कि तियोंग ने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया। हाँ, तुमने सही सुना है, ये मेरा फर्स्ट किस है जो मैंने तुम्हारे साथ ही किया है। जेके सोचते हैं मेरा भी ये पहली बार था, मेरा पहला किस, और वो भी एक लड़के के साथ। आई एम सॉरी कुकी। ये मैंने क्या सुन लिया? ये घमंडी लड़का मुझे सॉरी बोल रहा है। मुझे माफ कर दो कुकी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज तुम यहाँ से काम छोड़ के मत जाओ, यहीं काम करो। ठीक है सर, इस बार तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। जरूर कुकी, आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। ठीक है सर, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। जेके के जाने के बाद तियोंग कहते हैं ये मेरे सपनों की रानी है। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जिनको पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ घंटों के बाद फाइनली मेरा काम हो चुका है, तो अब मैं घर जा सकता हूँ। जेके जैसे ही घर जाने को होते हैं तो शुगा आ जाते हैं। जेके और शुगा आपस में बातें करते हैं। तियोंग इन्हें दूर से देखते हैं और बहुत ही ज्यादा जेलस होते हैं और कहते हैं मेरे से तो इतनी बदतमीजी से बात करती है और शुगा से इतना हंस के बात कर रही है। ये दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जो इतनी हंसी आ रही है इन्हें। शुगा और मेरे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझ में ऐसी क्या कमी है जो ये मुझसे बदतमीजी से बात करती है। मैं इन दोनों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। क्या हुआ अप्पा, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। रात बहुत हो गई है, तुम जाके सो जाओ। ओप्पा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? वो दरअसल ओप्पा, आज दोपहर में जब मैं शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी तो मेरी टक्कर एक लड़के से हो गई, जिस वजह से मेरा सारा सामान जमीन पर गिर गया और सब खराब हो गया। लेकिन वो लड़का बहुत ही अच्छा था, उसने मुझे सारा सामान दोबारा से दिलाया और वो मुझे घर तक छोड़ के गया। तुम ये क्या बोल रही हो आयु? तुम किसी भी अजनबी को ऐसे घर तक कैसे लेके आ सकती हो? मैं तुम्हें किसी से भी दोस्ती करने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम जिसको नहीं जानती हो उसे घर तक नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि मैं तो सारा दिन काम पर होता हूँ और तुम घर में अकेली होती हो। अगर बाई चांस वो अकेले में घर पर आ गया और उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा? आज के बाद ऐसा दोबारा कभी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। ये कहकर जेके तो कमरे में चले जाते हैं। आयु सोचती है आज ओप्पा को क्या हो गया है, वो कभी ऐसी बातें तो नहीं करते। क्या उनकी नौकरी में कोई परेशानी चल रही है? दूसरी तरफ जेके सोचते हैं आई एम सॉरी आयु, मुझे तो बस इस बात का डर है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाले आदमी की नीयत कैसी है। अच्छा हुआ कि तुम मिस्टर किम के साथ काम नहीं करती हो, वरना वो तुम्हें अपनी बातों में बहुत ही आसानी से फंसा लेता। कुकी, तियोंग सो के उठ गया? हाँ सर, शायद वो वॉशरूम में है। गुड मॉर्निंग जिन। गुड मॉर्निंग हॉबी। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, क्योंकि उससे पहली नजर का प्यार जो हो गया है। क्या सच में हॉबी? कौन है वो लकी गर्ल? कुछ नहीं जिन, रास्ते में कल मेरी एक लड़की से टक्कर हो गई। उसके बाद हमने थोड़ी जान पहचान बढ़ाई, एक दूसरे से कुछ बातें करी। कुछ भी कहो, लेकिन लड़की बहुत ही सुंदर थी और बहुत प्यारी थी। यही पास में खड़े जेके इन लोगों की बातें सुनते हैं, सोचते हैं कहीं ये आयु के बारे में तो बात नहीं कर रहे। मिस्टर हॉबी को भी मैं समझ नहीं पाया हूँ, पता नहीं वो किस किस्म के इंसान है। आखिरकार है तो वो मिस्टर किम के दोस्त। कहीं ऐसा ना हो कि इनके भी इरादे कुछ गलत ही हो, मेरी आयु तो मुश्किल में पड़ जाएगी। तभी वहाँ तियोंग आते हैं और सोचते हैं क्या बात है, आज ये सारे इकट्ठे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं। तभी तियोंग की नजर जेके पे जाती है। ये लड़की इतना घूर के किसको देख रही है? तभी तियोंग को एहसास होता है कि वहाँ पर शुगा भी खड़े हैं, तो इसका मतलब कि कुकी शुगा को देख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसको शुगा पसंद आने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शुगा से हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। वो सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो तियोंग, क्या बात है? कुकी तुम यहाँ मेरे पास आओ।
बोलिए सर, मैं क्या करूं? सर आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, चुप रहो तुम। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुकी और मैं, हम दोनों डेट कर रहे हैं। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं सर? हम दोनों कब से डेट करने लगे? ये सब झूठ है सर। चुप रहो तुम, वरना मैं तुम्हें दोबारा से किस कर लूंगा। जेके सोचते हैं सच में ये तो बहुत ही घटिया आदमी है। ये आदमी चाहता क्या है मुझसे? कहीं सच में ये मुझे सबके सामने किस न कर ले। यहाँ पर तो शुगा सर भी खड़े हैं, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम जल्दी से अपने कपड़े बदलो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। लेकिन सर, मैंने कहा चुपचाप चलो। जेन, क्या तुम्हारा भाई पागल हो गया है? चलो हमें ऑफिस जाना है। तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो कुकी। सर बंद कीजिए ये बकवास और मुझे अपना काम करने दीजिए। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। फिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? तो इसका मतलब कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? बोलो कुकी, जवाब दो। क्या तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो? तुम मुझे किम तियोंग को मना कर रही हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? हम दोनों के बीच में तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। आप सच में बहुत अजीब हैं सर। सच में आप एक नौकरानी ढूंढ रहे थे या फिर एक गर्लफ्रेंड? तभी तियोंग का फोन बजता है। जेके सोचते हैं पता नहीं कब तक मुझे इस आदमी को बर्दाश्त करना होगा। ठीक है हियोंग, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ। कुकी तुम चलो मेरे साथ। लेकिन सर हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो सही। तियोंग जेके को लेकर ऑफिस में आते हैं। जेके चिल्लाते हैं, सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे गुड़िया समझते हैं? आप मुझे जबरदस्ती कहीं भी लेकर नहीं जा सकते, और आप मुझे ये ऑफिस में क्यों लेकर आए हैं? मेरी बातों का जवाब दीजिए सर। तियोंग जेके की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं मुझे इसकी बातें सुनने की आदत सी पड़ गई है। जब ये ऐसे बड़बड़ाती है तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सच में ये बहुत क्यूट है। सर आप चुप क्यों हैं? मेरी बातों का जवाब दीजिए। तियोंग ये क्या बदतमीजी है? ये पूरा ऑफिस तुमको ही संभालना है। कल से मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है? हाँ मैं जानता हूँ हियोंग, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि कुकी हमेशा मेरे साथ जो रहेगी। मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड, आज के बाद वो मेरी सेक्रेटरी बनकर मेरे साथ ऑफिस में रहेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है तियोंग। तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प चाहिए तो तुम्हारे साथ शुगा और हॉबी हैं, तुम इनकी हेल्प ले सकते हो। हाँ मैं समझ गया हियोंग, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ फाइलें देता हूँ। तियोंग के जाने के बाद जेके शुगा को देखते हैं और शुगा अपना काम करते हैं। जेके सोचते हैं पता नहीं क्यों मैं इनके बारे में हर समय सोचता रहता हूँ। मुझे तो इतनी हैरानी हो रही है कि जब मिस्टर किम ने ये कहा कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो पता नहीं शुगा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं क्यों इनके बारे में इतना सोचती हूँ। जेके फिर शुगा के पास जाते हैं और कहते हैं मिस्टर किम ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ झूठ है, हम दोनों डेट नहीं कर रहे। फिर सोचते हैं अरे बाप रे, ये मैंने क्या बोल दिया। क्या तुम दोनों सच में डेट नहीं कर रहे? हाँ सर, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने ये बात क्यों कह दी, लेकिन प्लीज सर आप ये बात मिस्टर किम को मत बताइएगा। ये हम दोनों का सीक्रेट है। मैं नहीं चाहती कि फिर से वो कोई अजीब सी हरकत करे। कोई बात नहीं कुकी, मैं तियोंग को कुछ नहीं बताऊंगा। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करता है। जेके सोचते हैं अब मेरे मन को शांति मिली है जब मैंने इनको सब कुछ बता दिया है। लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या मैं इन्हें पसंद करने लगा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं सच में तो एक लड़की नहीं हूँ, लेकिन ये तो एक जेंटलमैन इंसान है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जेके जब इस तरीके से शुगा को देखते हैं तभी वहाँ पर तियोंग आ जाते हैं। तियोंग देखकर सोचते हैं ये दोनों फिर से एक साथ, इस बार तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। फिर कहते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पास तो एक बॉयफ्रेंड पहले से ही है ना, फिर भी यहाँ गैर आदमी के साथ खड़ी हो। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे से बात करो तियोंग। ओह, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक सन की आदमी हूँ? हाँ मैं हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी और लड़के के साथ नहीं देख सकता, और शायद आप भी यही करेंगे अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो। तुम पागल हो गए हो तियोंग। मैं जानता हूँ कि आप मेरी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। बस कीजिए मिस्टर किम, आप कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। रुक जाओ कुकी। बस बहुत हो गया सर, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? वैसे भी हम दोनों डेट तो नहीं कर रहे। हर बात का फैसला आप नहीं कर सकते। अब आप अचानक से मिस्टर शुगा पर गुस्सा हो गए। वो आपके दोस्त हैं, आप उनको पसंद क्यों नहीं करते?
बोलिए सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जब भी तुम दोनों को एक साथ देखता हूँ तो मैं जेलस हो जाता हूँ। जेलस? लेकिन आप जेलस क्यों हो रहे हैं हम दोनों को देखकर? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ हो। अपनी अकल का इस्तेमाल करो। हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगा।